लाल साड़ी में महिला 2018 में कोलकाता के पास एक शांत गांव के पास एक संकरी सड़क के किनारे एक पुरानी 2 मंजिला इमारत थी जो खाली पड़ी थी। स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद इससे बचते थे। वे लाल साड़ी में एक महिला के बारे में फुसफुसाते थे। ऋत्विक, एक कॉलेज छात्र, भूत की कहानियों में विश्वास नहीं करता था। एक शाम शादी से लौटते समय उसकी बाइक उसी घर के पास खराब हो गई। रात के 10 बज चुके थे। स्ट्रीट लाइटें टिमटिमा रही थीं और हवा असामान्य रूप से ठंडी लग रही थी। जब वह अपनी बाइक ठीक करने की कोशिश कर रहा था तो उसने देखा कि कोई परित्यक्त घर की बालकनी में खड़ा है एक औरत। उसने एक चमकीली लाल साड़ी पहनी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। वह हिल नहीं रही थी। ऋत्विक ने मान लिया कि यह कोई शरारत कर रहा है। उसने आवाज दी, हेलो, वहां कौन है? कोई जवाब नहीं। अचानक उसने अपने पीछे से पायल की आवाज सुनी, छन छन। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं। जब उसने बालकनी की ओर वापस देखा तो वह औरत जा चुकी थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। पायल की आवाज फिर से आई, इस बार करीब से। धीरे धीरे उसने अपने पीछे एक उपस्थिति महसूस की। साहस जुटाकर वह मुड़ा। लाल साड़ी में महिला कुछ ही कदम दूर खड़ी थी। उसका चेहरा पीला था। उसकी आंखें खोखली और बेजान थीं। उसके पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। ऋत्विक जम गया। कांपती हुई आवाज में उसने फुसफुसाया, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, उसकी बाइक अचानक अपने आप शुरू हो गई। हेडलाइट चमक से जगमगा उठी। प्रकाश की उस चमक में महिला गायब हो गई। ऋत्विक ने इंतजार नहीं किया। उसने पीछे मुड़कर देखे बिना ही गति बढ़ा दी। अगले दिन उसने ग्रामीणों को वह सब बताया जो उसने देखा था। एक बूढ़ा आदमी चुप हो गया और एक पुरानी कहानी सुनाई। सालों पहले एक नई विवाहित महिला ने उस घर में आत्महत्या कर ली थी जब उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। अपनी शादी की रात को उसने लाल साड़ी पहनी थी। तब से कई यात्रियों ने एक लाल साड़ी में एक महिला को एक ही सवाल पूछते हुए देखा था, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? कुछ ने कहा कि यह सिर्फ कल्पना थी, लेकिन यहां अजीब हिस्सा है। ट्विक का फोन, जो पूरे समय उसकी जेब में था, 12 सेकंड का एक ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्डिंग में आप स्पष्ट रूप से पायल की आवाजें सुन सकते हैं और एक हल्की महिला की फुसफुसाहट। आज भी स्थानीय लोग लोगों को अंधेरा होने के बाद उस घर के पास रुकने से मना करते हैं, क्योंकि कभी कभी मंद स्ट्रीट लाइट के नीचे बालकनी पर अभी भी एक लाल साड़ी फड़फड़ाती है। मुझे यह प्रतिक्रिया पसंद है। चैट जीपीटी प्रतिक्रिया 2 हुक शीर्षक, लाल साड़ी में महिला। 2019 में कोलकाता के बाहरी इलाके के पास एक छोटे से गांव में एक अजीब घटना के बारे में फुसफुसाया गया, जिसे कई लोग अभी भी एक वास्तविक और अस्पष्टीकृत घटना कहते हैं। रीमा हाल ही में अपनी दादी के पुराने घर में चली गई थी, जो कई वर्षों तक बंद रहा था। पड़ोसियों ने उसे धीरे से चेतावनी दी, सूर्यास्त के बाद तालाब की ओर मत देखो। उन्होंने कभी समझाया नहीं कि क्यों। अपनी तीसरी रात को लगभग 1:30 बजे रीमा पायल की आवाज से जागी। छन छन छन, धीमी, स्थिर। उसकी खिड़की के बाहर घूमना। उसने सोचा कि कोई शरारत कर रहा है। साहस जुटाकर उसने पर्दे को थोड़ा सा खींचा। तालाब के पास एक महिला चमकीली लाल साड़ी में खड़ी थी। एक लाल साड़ी जो हल्की चांदनी में चमक रही थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। वह बिल्कुल शांत खड़ी थी। रीमा का दिल धड़कने लगा। उसने एक बार पलक झपकाई। महिला करीब आ गई थी। अब वह आंगन के अंदर आम के पेड़ के पास खड़ी थी। रीमा जम गई। पायलें रुक गईं। हवा भारी लग रही थी, जैसे किसी ने अपनी सांस रोक रखी हो। अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। यह उसके बूढ़े पड़ोसी का एक 37 एम पर कॉल था। उसकी ओर मत देखो, उसने तुरंत फुसफुसाया। अपनी आंखें बंद करो। रीमा के जवाब देने से पहले आंगन की बत्ती टिमटिमाई और बंद हो गई। जब यह वापस आई तो महिला जा चुकी थी। अगली सुबह सहमी हुई और पीली पड़ी हुई रीमा ने पड़ोसी का सामना किया।
वह हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार बोला, 10 साल पहले। उसने कहा, एक नई विवाहित दुल्हन उस तालाब में डूब गई थी। वह लाल साड़ी पहने हुए थी। कुछ कहते हैं कि यह एक दुर्घटना नहीं थी। ग्रामीणों ने दावा किया कि हर कुछ महीनों में किसी ने एक लाल साड़ी में एक महिला को तालाब से पुराने घर की ओर जाते देखा। हमेशा आधी रात के बाद, हमेशा शांत। रीमा ने सप्ताह के भीतर घर छोड़ने का फैसला किया। लेकिन यहां वह हिस्सा है जो इस कहानी को डरावना बनाता है। महीनों बाद नए किराएदारों ने भी रात में पायल की आवाज सुनने की सूचना दी। उन्होंने तालाब की ओर सीसीटीवी कैमरे लगाए। एक रात फुटेज में कुछ परेशान करने वाला कैद हुआ। ठीक 1:37 AM पर एक धुंधली आकृति जो लाल साड़ी जैसी लग रही थी, तालाब के पास दिखाई दी। कैमरा 12 सेकंड के लिए गड़बड़ हो गया। जब यह ठीक हुआ तो आंगन का दरवाजा थोड़ा खुला था। जबरदस्ती प्रवेश का कोई संकेत नहीं था, कोई पदचिह्न नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं। फुटेज कुछ ग्रामीणों को दिखाया गया था, लेकिन कभी सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किया गया। कुछ लोगों का मानना था कि यह एक तकनीकी त्रुटि थी। अन्य लोगों ने इसके बारे में बात करने से इनकार कर दिया। आज भी स्थानीय लोग अंधेरे के बाद उस तालाब के पास टहलने से बचते हैं। वे कहते हैं कि यदि आप कभी अपने पीछे पायल की आवाज सुने तो कभी मुड़कर न देखें, क्योंकि वह आपकी सोच से भी करीब खड़ी हो सकती है।